Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen our chapter number 3 and we had finished it. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, and the title of this chapter is Basic Geometrical Ideas. Basic Geometrical Ideas यानी कि ज्योमेट्री हम लोग किसको बोलते हैं एंड ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ ज्योमेट्री का। तो अगर हम लोग एक शेप ले लें, सपोज कि ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप हो जाता है। फिर ले लेते हैं हम लोग सर्कल, तो सर्कल भी अगेन ज्योमेट्री हो जाता है। फिर ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। फिर हम लोग ले लेते हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी अगेन एक ज्योमेट्रिकल शेप हो जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग लेंगे ज्योमेट्री, तो उसमें सारे जो शेप्स हैं, ट्राइंगल है, फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, फिर पॉइंट्स हैं, फिर लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो वो सब हम लोग जो है वो ज्योमेट्री में देखेंगे। अब सबसे पहले मैं जो है इंट्रोडक्शन बताऊंगी ज्योमेट्री का, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है ज्योमेट्री का। Geometry has long and rich history. The term geometry जो है उसकी लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री है। वो जो है वो बहुत पुराने सालों से अर्थ पर अस्तित्व में है, यानी कि बहुत पुराने साल से उसका इन्वेंशन जो है ज्योमेट्री का वो हो चुका है। द टर्म ज्योमेट्री, ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, उसका मीनिंग क्या होता है, तो हम लोगों के पास अगर ले लें तो ज्योमेट्री जो है उसका इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट। तो ज्योमेट्री जो है उसका इंग्लिश वर्ड जो है, यानी कि इंग्लिश मीनिंग जो है वो क्या होता है, ऑफ द ग्रीक वर्ड। इंग्लिश वर्ड जो है वो ज्योमेट्री वो आया है ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से, यानी कि जो ग्रीक वर्ड था ज्योमेट्रॉन, उसका इंग्लिश वर्ड हुआ ज्योमेट्री, एंड वो ज्योमेट्री जो है वो आज हम लोग देख रहे हैं। तो ज्योमेट्रॉन जो है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो यानी कि जियो, उसका मीनिंग क्या होता है, जियो का अर्थ, यानी जियो मीन्स अर्थ, एंड मैट्रॉन मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट्स। यानी कि हम लोग किसी को नापते हैं, किसी चीज को नापते हैं, या फिर जो आप लोगों के पास स्केल होती है तो वो हम लोग के पास मेजरमेंट के नाप्स होते हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो वो सब जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस एंशियंट टाइम्स, यानी कि जो पुराने साल थे, जो हम लोग जिसको बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं या तो फिर आफ्टर क्रिस्ट जो है, उस टाइम के जो हम लोग के पास साल थे, उस टाइम से ये जो ज्योमेट्री है वो हम लोगों को यूज हुई है। एंशियंट टाइम्स प्रोबेबली ड्यू टू नीड इन आर्ट, तो बहुत सारे हम लोगों के पास बहुत सारे जो पुराने साल के मंदिर आप लोग देख सकते हैं। फिर बहुत पुराने साल के आप लोगों के पास जो है राजाओं के पैलेस हैं। फिर आप लोगों के पास जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो वो आप लोग अगर देखें, कंस्ट्रक्शन उस टाइम के आप लोग देखें, तो उसके लिए हम लोगों के पास आर्ट्स थे, आर्किटेक्चर थे, एंड उसके लिए हम लोगों को मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो उस टाइम से ये जो ज्योमेट्री है वो फाइंड हुए हैं। दिस इंक्लूड ओकेजन्स व्हेन द boundaries of cultivated lands had to be marked without giving room for complaints। तो ये जो पुराने जमाने थे उस टाइम में बहुत सारी चीज का कंस्ट्रक्शन होता था, तो उसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिशेंट प्लेसेस, टेम्पल्स, लेक्स, फिर डैम्स, फिर नेक्स्ट जो है सिटीज, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, एंड प्रॉप्ड अप दिस आइडियाज। तो ये जो सारे के सारे चीजें हैं बनाने के लिए, जैसे कि टेम्पल्स हैं, दूसरे टाइप के प्लेसेस हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, फिर जो सिटीज हैं उसमें जो सिटी डेवलप करने के लिए, तो उस टाइम से हम लोगों को ज्योमेट्री जो है वो चाहिए थी। तो उसी टाइम से उस आइडिया का डेवलपमेंट हो चुका था। Even today geometrical ideas are reflected in all forms.
इवन टुडे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ जो अभी हम लोगों के पास है उसमें यूज होते हैं। जैसे आप लोगों का घर है तो घर का दरवाजा आप लोग देखें तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। फिर आप लोग घर के अंदर जाए तो उसमें कुछ टाइप्स की डिजाइन्स होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं पर रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, फिर ट्रायंगल बनता होगा। आप लोगों की जो विंडो होगी तो उसका रेक्टेंगल फॉर्म या तो फिर स्क्वायर फॉर्म बनता होगा। नेक्स्ट आप लोग घर में जाए तो आपके बर्तन जो है उसमें पतीली आप देखें तो उसका जो शेप है वो राउंड होता होगा। फिर आप लोगों के पास जो आपकी मदर्स हैं तो वो लोग जो बैंगल्स पहनती है तो उनका शेप जो है वो होगा राउंड वाला। तो इस तरह से बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में भी हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स देखें तो उसमें हम लोगों को ये जो ज्योमेट्री है वो देखने को मिलती है। अब इवन घर में ही नहीं, आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखें, आप लोगों का मोबाइल फोन है तो वो अगेन रेक्टेंगल फॉर्म का मिलता है आप लोगों को। आप लोगों का टीवी है तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में मिलता है, क्यूब फॉर्म में मिलता है। फिर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस जो हैं तो वो अगेन क्यूब फॉर्म में मिलता है। आप लोग जो बॉल प्ले करते हैं जैसे फुटबॉल हो या तो फिर बास्केटबॉल हो तो जो भी बॉल आप लोग प्ले करते हैं तो वो बॉल भी राउंड शेप का होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो हैं हम लोगों की डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे। फिर आप लोगों के पास क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ शेप्स जो हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो वो उस टाइप के जो शेप्स हैं उसके लिए भी हम लोगों के पास जो है ज्योमेट्री यूज होती है। अब आपकी ही बात देख लें तो बॉक्सेस हैं, टेबल्स हैं, फिर बुक्स हैं, फिर आप लोगों का टिफिन का बॉक्स जो है जो आप लोग स्कूल में ले जाते हैं, फिर आप लोगों के पास जो बॉल है जिससे आप लोग प्ले करते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं वो आप लोगों के पास जो है वो इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं कि जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज का यूज होता है। ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स। तो ये जो सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए उस सारे के सारे एग्जाम्पल में डिफरेंट टाइप के शेप्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं। द रूलर विच यू यूज, आप लोगों के पास जो स्केल है, जो आप लोगों के कंपास बॉक्स में स्केल आती है या फिर लॉन्ग स्केल 30 सेंटीमीटर की आप लोगों के पास हो वो हो। फिर ये जो पेन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ये जो पेन है वो है। फिर आप लोगों के पास पेंसिल होगी तो वो सारी के सारे स्ट्रेट हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो इसका जो शेप है वो यहाँ से स्ट्रेट है हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो है विच they are straight। द पिक्चर ऑफ अ बैंगल, तो आप लोग देख सकते हैं तो आप लोगों की मदर के पास जो बैंगल है, फिर आप लोगों के पास जो 1 रुपीज के कॉइन्स हैं जैसे पैसे के कॉइन्स है तो वो अगेन कॉइन्स जो है वो भी अगेन आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन है, यहाँ पे 2 रुपीज का मेरे पास ये जो कॉइन है तो इसका शेप अगर हम लोग देखें तो अगेन जो है वो राउंड शेप हम लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो हम लोग ले रहे हैं पेन जो है उसका कवर है तो यहाँ पे ये वाला जो शेप हम लोगों को मिल रहा है तो वो भी अगेन राउंड मिल रहा है। तो ये जो है इस टाइप के हम लोगों को बहुत सारे शेप्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि पॉइंट किसको बोलते हैं एंड उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।